पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेप मर्डर केस में करीब 2 साल बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक निर्मल घोष समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में मृत मिली जूनियर डॉक्टर के अंतिम संस्कार से जुड़ा है। आरोप है कि अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई और इससे जुड़े कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे संभावित सबूतों के प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई। इस नए केस में निर्मल घोष के अलावा पानीहाटी नगर पालिका के पार्षद सोमनाथ डे और पीड़िता के परिवार के पड़ोसी संजीव मुखर्जी को भी नामजद किया गया है। एफआईआर पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर की गई। आपको बता दें कि मामले की नई जांच का केंद्र पीड़िता के अंतिम संस्कार से जुड़े घटनाक्रम है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शव का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कराया गया और परिवार की पूरी सहमति के बिना प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई। आरोप यह भी है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोबारा पोस्टमार्टम न किया जाए और कथित तौर पर महत्वपूर्ण सबूतों को मिटाया जा सके। हालांकि यह आरोप फिलहाल जांच का हिस्सा है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई आरोपी जो है वो लगातार गुनहगार में हो जाए, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और अंतिम संस्कार से जुड़ा ये मामला नया मोड़ भी लेता नजर आ रहा है। आरजीकर में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मूल मामले की जांच सीबीआई अपने हाथों में ले चुकी है। वहीं अंतिम संस्कार से जुड़े आरोपों की जांच अब लगातार पुलिस के दायरे में भी है। यानी कि एक तरफ मूल अपराध से जुड़े तथ्यों की जांच चल रही है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार के दौरान नियमों का पालन हुआ था या फिर नहीं हुआ था। वहीं आपको बता दें कि अंतिम संस्कार को लेकर पहले से ही कई सवाल उठते रहे। ताजा जांच में पुलिस कथित तौर पर इस बात की पड़ताल कर रही है कि शव को शमशान घाट कैसे ले जाया गया और वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किस प्रकार पूरी हुई। रिपोर्ट्स में यह भी सवाल उठाया गया है कि अंतिम संस्कार से जुड़े दस्तावेजों पर परिवार के सदस्यों के बजाय अन्य लोगों के हस्ताक्षर कैसे आए। इसके अलावा अंतिम संस्कार की फीस से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच किए जा रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को नई एफआईआर में लगाए गए हैं और आरोपों को लगातार जांचा जा रहा है। नई जांच का दायरा सिर्फ 3 नामजद आरोपी तक सीमित नहीं बताया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम संस्कार और उससे जुड़े घटनाक्रम की पड़ताल में करीब 30 लोग जांच के दायरे में आ चुके हैं। इनमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जांच एजेंसियां ये भी समझने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि उस समय कौन कौन लोग वहां पे मौजूद थे, किसने क्या निर्णय लिया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किन अधिकारियों या फिर व्यक्तियों के बीच रही। ये मामला पूरा अगस्त का था जब 2024 में महिला के साथ कथित रेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद घटना के बाद महिला का शव वहां पर बरामद हुआ था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया था और राजनीतिक तौर पर भी इस मामले ने काफी ज्यादा चर्चा बटोरी थी। आपको बता दें कि मूल मामले की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने कई पहलुओं की पड़ताल की है। इस केस में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और कानूनी कार्रवाई को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है। आरजीकर घटना की दूसरी बरसी के आसपास अंतिम संस्कार से जुड़े सवाल सामने आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में नई जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर सवालों के जवाब के लिए लगातार ये बोला था कि इस केस का नए सिरे से जांच होनी चाहिए। अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम संस्कार के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, क्या नियमों का उल्लंघन हुआ था, क्या परिवार की सहमति ली गई थी और क्या किसी सबूत को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इन सभी के जवाब लगातार जांचे जा रहे हैं और तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आरजीकर केस का यह नया पहलू फिर से चर्चा में आ गया है। जांच आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि अंतिम संस्कार को लेकर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और उस समय जो हुआ था वो लगातार जांच के बाद सामने आ सके। तो आपको बता दें कि आरजीकर केस में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी ने यह बोल दिया था कि इस मामले की जांच दोबारा की जाए, जिसके बाद 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, जिसमें एक टीएमसी के पूर्व जो है नेता भी बताए जा रहे हैं।